मेरे से चला नहीं जाता, मुझे गोदी में उठा ले। देखो धर्म के खातिर नन्हा सा बच्चा नंगे पैर जा रहा है, अपनी मैया से बोला मैया मुझे गोदी में उठा ले, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। रानी तारा ने दोनों हाथ जोड़े कहा है महाराज, और बोली अरे पते कहूं छाया हमें से ताइल जवाब दिया है महाराज। अरे कहूं छाया में आराम कर ले, अरे पानी पी करके प्यास बुझा ले। 1200 मेरो रोहितास पानी के मारे व्याकुल है महाराज, अगर जाए पानी ना मिलो तो जी मर जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी बोले हे रानी तुम पानी की बात करती हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। और बोले अरे जो आम खाई रे राज में गोरी खाना, महाराज हरिश्चंद्र अपनी तारा से बोले हे रानी अगर हम अपने राज्य में खाना की कह रही हो, खाना तो बहुत दूर, हम पानी तक नहीं पीना चाहेंगे। अगर रानी अगर पानी भी पीते हैं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, चाहे बच्चा मर जाए या आप मर जाओ, हम कुछ भी नहीं पिएंगे। धीरे 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 राजा रानी रोहितास धीरे धीरे चले जा रहे हैं रास्ता में। इधर काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं। आज विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों मेरी बात सुनो, आपके गांव इस काशी बाजार में मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए लाया हूं। जिस किसी को लेना है वो ले जा सकता है। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक प्राणी लेता है तो 20 बार सोना, 2 लेता है तो 40 बार, और 3 लेता है तो 60 बार सोना। ब्राह्मण ने आवाज लगा दी, ब्राह्मण आवाज लगाते हैं काशी नगरिया में। और लेने वाले न आए तो
काशी के लोगों, 3 प्राणी हैं, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। उसी काशी नगरिया से एक ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मणी 40 बार सोना देकर के तारा और रोहितास को खरीद लेते हैं। उसी काशी नगरिया से कालू मेहतर आते हैं। कालू मेहतर ने 20 बार सोना देकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अभी तक तीनों प्राणी एक साथ खड़े थे। जब तीनों बिक गए तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे रानी से दूर हट करके खड़े हो गए और रोहितास और तारा ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ खड़े हो गए। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा अभागा हूं। जाओ, एक मेरी बात सुनो रानी तारा। और पत्नी को नहीं बेचते और हमसे पहले पापी है जो कुल मर्यादा पे। जवाब दे दिया है, रानी जाओ, जहां रहना खुश रहना। जिस धर्म के लिए हम और तुम और पुत्र बिच गए उस धर्म को रानी पीठ मत दिखाना। बोले रानी तारा ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ में अपने पुत्र को लेकर के चली जाती है। इधर कालू मेहतर के साथ हरिश्चंद्र चले जाते हैं। हुआ ये, कुर्सी डलवा ले, बैठ जाओ। हुआ ये, रानी तारा जो थी अपने पति को जाता हुआ देखा। किसी पत्नी को, किसी बहन का अगर पति प्रदेश के लिए जाता है, अगर दिल्ली जाए या फौज पे जाए, कहीं भी जाए तो दुख होता है। उस माँ का पति तो बिछ गया, दोबारा मिलने की आस भी टूट गई। आज वो मैया भागी और बोली वो तारा कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, और क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा रानी तारा अपने पति का पीछे से हाथ पकड़ लेती है, कहती है महाराज और थोड़ी देर तक रुक जाए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे रानी तारा, अब हम और आप बिक चुके हैं, इसलिए एक मेरी बात सुनो, तुम जाओ पुत्र के साथ रहना। चलती बार महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तारा, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया। आंखों में आंसू लेकर के महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र को छोड़ करके चले गए। तारा ब्राह्मण के साथ चली गई। इधर हरिश्चंद्र जो थे कालू मेहतर के पास चले गए। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया।
महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने को बैठते हैं। विश्वामित्र किसी न किसी भेष में आकर के भोजन खा जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक विद्वान तो ये कहता है कि 36 दिन हो गए महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं खाया। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र से कालू मेहतर बोला, है हरिश्चंद्र तुम यहाँ बैठे रहते हो, ये घड़ा लो और पानी भर कर ले आओ। आज महाराज हरिश्चंद्र घड़ा को लेकर के हुआ ये घड़ा लेकर के महाराज हरिश्चंद्र चले हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के चले हैं जिस समय, लेकिन हुआ ये घाट पर पहुंच जाते हैं। कालू मेहतर बोले हैं हरिश्चंद्र